करी जाए तो 3 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान पहुँच चुका है और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। रैन बसेरों की अगर बात करी जाए, जहाँ पर जिनके पास में घर नहीं होता है वो निवास करते हैं, तो उनके लिए भी अगर व्यवस्था करी जाए तो कागज़ी तौर पर नगर निगम द्वारा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर पन्नियाँ तो कहीं ना कहीं लगी हैं, लेकिन यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, इनके लेटने के लिए किसी तरीके की गद्दे की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। किसी के पास गद्दे नहीं हैं, किसी के पास में कंबल नहीं है, लोग ठिठुर रहे हैं ठंड में। यहाँ अलाव नहीं है, पन्नियाँ जला जला करके ये कहीं ना कहीं आग सेक रहे हैं। छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये तमाम वो लोग हैं, ये वो वर्ग है जिनको किसी भी तरीके की मुहैया चीज़ें जो कराने का दावा किया जाता है, लेकिन अगर तस्वीर ज़मीनी देखी जाए तो हालात ये हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ कोई अलाव नहीं जल रहा है। ये पन्नी से ही इतने लोग यहाँ पर बैठकर आग ताप रहे हैं और इनकी सुनवाई भी कहीं नहीं होती, क्योंकि ये अपनी बात कहाँ रख सकते हैं। आप चारों तरफ देखेंगे तो किसी का कंबल फटा हुआ है, तो किसी के पास में गद्दा नहीं है, तो कोई पन्नी बिछाकर ही सो रहा है। कुछ मिला? कुछ नहीं मिल रहा साहब जी, हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना लाव है ना चीज़ें हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गंदगी भी है, किसी तरीके की सफाई नहीं है, क्योंकि ये जो सफाई है खुद ही करते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये कोई सामान नहीं रखा हुआ, ये इंसान ही लेटा हुआ है। ठंड के मारे इतना ठिठुर गया है कि वो पूरी अपने आप को एक पतले से कंबल में कवर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लोग आप देख रहे होंगे चारों तरफ लेटे हुए, किसी के पास कंबल नहीं है, तो कोई ऐसे ही अपना जीवन बसर कर रहा है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो गंदगी भी व्याप्त है और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है नगर निगम पे भी, क्योंकि सर्दियां हैं और लाख दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। और किन कमोवेश अगर स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो धरातल की कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिख रही हैं। अब आपको और भी रैन बसेरों का जो घंटाघर पे है, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस रोड का रैन बसेरा, यहाँ का रियलिटी चेक किया, आगे चल के घंटाघर के भी रैन बसेरे का रियलिटी चेक और वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। बन रही है हमारे कानपुर शहर को स्मार्ट बनाने की बात की जाती है, तो उसी कड़ी में स्मार्ट शेल्टर होम भी आप देख रहे होंगे। राजशेखर जब यहाँ पर मंडलायुक्त हुआ करते थे तब इसका उद्घाटन बड़े जोरों शोरों के साथ में किया गया था, क्योंकि ये स्टेशन से घंटाघर लगा हुआ है और स्टेशन से तमाम यात्री जो आते हैं सर्दियों के दिनों में यहाँ पर, तो यहाँ पर वो ठहर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये स्मार्ट शेल्टर होम की स्थिति और इसकी स्मार्टनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। और ये स्मार्ट जो नगर निगम का प्रोजेक्ट था स्मार्ट शेल्टर होम, अब कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं और ये गंदगी पर्याप्त मात्रा में फैलाते हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो इसको स्मार्ट तरीके से आप देख तो ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से ये चमक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो गंदगी व्याप्त है। और यहाँ पर ताला आप देख सकते हैं लगा हुआ है। ठंड का समय है, लोग ठंड से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थिति अगर आपको दिखाएं तो स्मार्ट शेल्टर होम में ताला लटका हुआ है और ये ताला कहीं ना कहीं जंग भी खा गया है, क्योंकि ये पिछले सर्दियों में ज़रूर थोड़ा अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल पर आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके जो है गंदगी ही गंदगी है, पेशाब पड़ी हुई है। यहाँ पर लोग इस स्मार्ट शेल्टर होम के पीछे मूत्रालय इसको बना चुके हैं और यहाँ पर ताले को किस तरीके से लटकाया गया है और इसकी जो बदहाली है वो कहीं ना कहीं आप देख। भैया ये कब से आप देख रहे हैं यहाँ पर रहते निवासी हैं? क्या एक साल पहले 2023 में जब जाड़ा पड़ा था तो कम से कम 1 महीने के लिए खुला था, बाकी 1 साल से तो करीब बंदी हो गई। जाड़ा जो कि भीषण ठंड है, ना अलाव की व्यवस्था है और आप देख रहे हैं कितनी गंदगी के बीच में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। बहुत सारी गंदगी खुल नहीं रहा है। ये स्मार्टनेस की बात लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपया सरकार दिया, 1 साल से बंद पड़ा है। करीब 1 महीना खुला 2023 में, कुल मिला के मूत्रालय बन गया है। यहाँ पर लोगों का दर्द है, यहाँ पर लोगों की समस्या है और भी तमाम लोग हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये गंदगी देख रहे हैं, सरकार दावे करती है, क्या कहें? काम कहाँ कर रख दिया गया, इसका कोई बेस नहीं था। इससे अच्छा तो पक्की बना फुटपाथ बना देते, साइड में मूत्रालय बना देते। मूत्रालय वहाँ लोग मूतते हैं, भाई के यहाँ तक गंदा आता है, यहाँ लोग आदमी खड़े नहीं पाते। बोला नहीं, लोगों की ज़रूरत के लिए भी नहीं बन ये मुश्किल से 2-4-6 दिन खुला होगा, तब से ताला लगा है।
ताला लगा, कोई रख रखाव करने वाला? कोई इसका कोई मतलब ही नहीं, कोई वैसे ही नहीं है ना। रात में यात्री रुक पाते, जब ताला लगाया कोई गार्ड नहीं है तो अब कैसे रुकेंगे? तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या, बड़ी चीज़ें जो निकल कर के सामने आती हैं वो यही आती हैं कि स्मार्ट तरीके की चीज़ें और स्मार्ट शहर बनाने के लाख दावे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन स्मार्टनेस वो यहाँ से पता चलती है कि चारों तरफ यहाँ पर गंदगी व्याप्त है। और बड़ा बड़ा बोर्ड आप ऊपर देख रहे होंगे, नीचे उद्घाटन का भी बोर्ड देख रहे होंगे। 14 जनवरी 2023 को, यानी कि आज 15 है, पिछले ही साल 14 जनवरी को इसका उद्घाटन राजशेखर जो मंडलायुक्त थे उनके द्वारा किया गया था। 2-4 दिन यहाँ के लोगों का कहना यहाँ पर ये चला, उसके बाद में यहाँ की स्थिति ये है। और सेंट्रल स्टेशन के ठीक बाहर घंटाघर चौराहे पर ये बना है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा अलाव की भी व्यवस्था इतनी कड़कड़ाती ठंड में नहीं की गई है। अब सवाल ज़रूर उठता है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि उनके पन्नों पर, उनके नज़र पे जो चश्मा लगा हुआ है उसमें स्थिति सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अब्दुल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।